विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नया सियासी बवाल शुरू हो गया है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। दरअसल चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस अभियान के तहत सभी वोटर्स की सत्यता की जांच होगी और इस जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वो मतदाता फर्जी हैं या जेन्युइन मतदाता हैं। और अब विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि इस वक्त वोटर लिस्ट का अपडेशन कहीं से भी उचित नहीं है और ये एनआरसी को थोपने जैसा प्रतीत हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार में डेरा डाली हुई है, चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन कर रही है। साथ ही वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का भी काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इसी पहल का इंडिया ब्लॉक ने विरोध किया है। इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? 8 करोड़ मतदाता, उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। तो इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। इंडिया ब्लॉक ने इलेक्शन कमीशन के इस पहल की तुलना एनआरसी से की है, तो वहीं बीजेपी इसे क्रांतिकारी कदम मान रहा है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला लिया है। मतदाताओं का पुनरीक्षण होगा, घर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपके नाम का वोटर आई कार्ड है, आपका एड्रेस यहाँ है, आप सही में उपस्थित हैं या नहीं, इस बात को चुनाव आयोग जानना चाहती है। जिस तरह से अधिसूचना 1 दिन पहले आई, आप सोच सकते हैं कि जो काम करने में जो है 22 महीना लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, उसको आप 2 महीना में कैसे करें? विपक्ष को इलेक्शन कमीशन की इस पहल पर भरोसा नहीं है। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन चाह क्या रहा है, ये भी जानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने एक नया नियम बनाया है। अब नए और पुराने वोटरों को एक जानकारी देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं। ये जानकारी उन्हें खुद लिखकर देनी होगी। साथ ही उन्हें जन्म की तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण भी देना होगा। वोटर को अपने माता पिता के बारे में भी जानकारी देनी होगी। यह सब बिहार में होने वाले चुनावों से पहले किया जा रहा है, जिसका सत्ता पक्ष स्वागत कर रहा है। हमारे विपक्ष के साथी चुनाव आने से पहले ही घबराने लगते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी हार को यह दर्शाता है। भाई, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। कोई फैसला किया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है सबकी बेहतरी के लिए। हाँ, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज पुनरीक्षण के नाम पे हो रहा है, ये असल में सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड है आजाद भारत के इतिहास में। 2003 ईस्वी में ऐसा पुनरीक्षण हुआ था। उसके बाद हमेशा टॉप अप किया जाता रहा है, अपग्रेड किया जाता रहा है। दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट से गलत नाम हटा दिए जाएं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उठाए गए इस कदम पर विपक्ष को संदेह है, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सन्नी के साथ रूपेंद्र श्री